Good afternoon, everyone. We are doing revision of our half yearly examinations और अब तक हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कंप्लीट कर लिए हैं. In today's class, we will revise chapter number 7, that is congruence of triangles. Now अगेन फिर से जैसा हमने प्रीवियस चैप्टर्स के लिए किया है, जो रिवीजन वाला वीडियो है, बिकॉज वो ऑलरेडी मैंने बनाया था एंड आई शेयर्ड विद यू ऑल्सो जब हमने चैप्टर को ख़त्म किया था, तो वही वीडियो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी रिवीजन के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए. एंड जो क्वेश्चंस वाले पार्ट्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर ली है. सिर्फ एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट मैं इस वीडियो में हम बनाएंगे. सो ऑल द बेस्ट एंड अगेन प्लीज़ प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन सिंसियरली. आपको चीज़ें आनी चाहिए एंड ओरल टेस्ट के भी जो टॉपिक्स हैं उनको भी अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज देयर मे बी सम क्वेश्चंस फ्रॉम दोज ऑल्सो इन योर रिटन एग्जामिनेशन. सो स्टडी देम ऑल्सो वेरी सिंसियरली, वेरी केयरफुली. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेनेशन इन टुडेज क्लास. से पहले हम आते हैं असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 सी पार्ट. आपको क्या करना है, यहाँ पे अगेन क्वेश्चन है विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन विल यू यूज़ इन द फॉलोइंग. तो आपको ये बताना है कि इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आप कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करोगे. तो मैंने यहाँ पे ये फिगर दोबारा से बनाया है, हमें ये गिवन था, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूँ तो मैं DAB एंड CB एंड A, ये दो अलग अलग ट्रायंगल्स हैं, मैंने इनको यहाँ पे अलग अलग ड्रॉ कर दिया, DAB को भी और CBA को भी. अगर मैं देखूँ तो इस ट्रायंगल का जो B पोर्शन है, जो B वर्टेक्स है, वो वर्टेक्स एक्चुअल में वो जो एंगल है वो दो छोटे छोटे एंगल से मिलकर बन रहा है, जो हमें एक्चुअल फिगर गिवन था 45 एंड 30 डिग्री. तो मैंने यहाँ पे वो थोड़ा सा शो कर दिया डॉटेड लाइन से कि ये दो एंगल से बना है. सिमिलरली यहाँ पे जो एंगल A है वो दो एंगल से बना है. और जो ये D है, अगर आप यहाँ से नोटिस करो D से B तक जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है, तो मैंने यहाँ पे 30 डिग्री मेंशन किया. और सिमिलरली यहाँ से जो C और A का जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे 30 डिग्री मेंशन किया है. अब अगर आप नोटिस करो तो एंगल A 45 + 30 है, एंगल B भी 45 + 30 है, तो दोनों बराबर हो गए, हमें गिवन है. सिमिलरली अच्छा एक और चीज़, एंगल A, क्योंकि ये 45 को भी हम एंगल A बोल सकते हैं, 30 को भी एंगल A बोल सकते हैं, और ये पूरा का पूरा 75 भी एंगल A है. तो आप पूरा नाम लिखोगे. पूरा नाम कैसे लिखते हैं, ये जिस भी आर्म से बना है उसके एंड से स्टार्ट करते हैं, D देन A देन B, ये नाम होगा इसका, या फिर BAD ये नाम होगा. ऐसे ही हम सेकंड को भी लिखेंगे. 30 भी इक्वल हो गया, और AB जो है दैट इज़ कॉमन. अगर आप यहाँ पे देखो तो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, इसका मतलब AB के इक्वल हो गया. अब हम कॉरेस्पॉन्डेंसी कैसे पता करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना ट्रायंगल का नेमिंग करना. वो कैसे करेंगे, सबसे पहले एंगल से ही पता चलता है. अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो एंगल DBA एंगल CAB के बराबर हुआ. सेंटर पे यहाँ पे कौन है, जहाँ एंगल बनता है उस पॉइंट को सेंटर पे लिखते हैं, ये B है, और यहाँ पे जो एंगल है दैट इज़ A. इसका मतलब जो B हो गया वो कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया A के. दूसरा जो एंगल था DAB वो CBA के इक्वल था, इसका मतलब A जो है वो कॉरेस्पॉन्ड हो गया B के. आपको ये ध्यान देना है, आप बोलोगे B A के कॉरेस्पॉन्ड हमने कर तो दिया, नहीं, ये दूसरा वाला पॉइंट था जहाँ पे A पहले है और B वाला जो है वो उस वाले ट्रायंगल में है, ये अपोजिट हो रहा है, तो A कॉरेस्पॉन्ड हो गया B के. अब इस ट्रायंगल में क्या बचा, D पॉइंट बचा, और इस वाले ट्रायंगल में C पॉइंट बच गया. इसका मतलब जो बचे हुए पॉइंट्स हैं D एंड C वो आपस में कॉरेस्पॉन्ड हो जाएंगे. तो हम नेमिंग कैसे करेंगे, BAD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ABC के, उसी सीक्वेंस में हमने नेमिंग कर दी. क्राइटेरिया हमारा ASA लगा क्योंकि दो एंगल्स एंड उनके बीच की साइड, इंक्लूडेड साइड. तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं एक बार. यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें दिख नहीं रहा है बाइंडिंग की वजह से. हमें ABAC के इक्वल दिया हुआ है, मिड पॉइंट है BC का, जो D है वो मिड पॉइंट है BC का. इसका मतलब क्या हुआ कि जो BD है दैट विल बी इक्वल टू CD, क्योंकि जब कोई मिड पॉइंट होता है तो वो
उस चीज़ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। तो ये जो हाफ्स हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो आपस में इक्वल हो जाएंगे और एक्चुअल में वो पूरे के पूरे BC जो कंप्लीट साइड है उसका हाफ हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। तो हमें प्रूव करना है ADB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC के। सबसे पहले यहाँ पे जो है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे हमने सब कुछ लिख दिया है, हमें ऑलरेडी बहुत कुछ गिवन है। AB AC के इक्वल है, पहले से ही दिया हुआ है। तो इस ट्रायंगल की एक साइड दूसरे ट्रायंगल की एक साइड हम हमेशा इसी तरीके से पेयर लेते हैं। ठीक है, और हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। ये जो ये वाला ट्रायंगल है ABD वाला और ADC वाला, ठीक है, इनको कॉन्ग्रुएंट हम कर रहे हैं, जिसमें से हमें इस ABD का साइड AB और ADC की साइड AC, ये दोनों आपस में बराबर हैं। दूसरा जो पेयर है, क्योंकि हमें बोला गया है D मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियसली BD जो है वो CD के बराबर हो गया। फिर से एक साइड एक ट्रायंगल की, दूसरी साइड दूसरे ट्रायंगल की। समटाइम्स बच्चे क्या करते हैं, एक ही ट्रायंगल की दोनों साइड्स को आपस में इक्वल करते हैं एंड देन से कि ओके ये एक साइड हमने वो कर दिया, अप्लाई कर दिया। नहीं, याद रखना है, अगर आप साइड्स को इक्वल कर रहे हो, एंगल्स को इक्वल कर रहे हो, तो एक पोर्शन या एक मेजर एक ट्रायंगल का होना चाहिए, तो दूसरा मेजर दूसरे ट्रायंगल का होना चाहिए। दोनों ही सेम ट्रायंगल के नहीं हो सकते जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं। तो तीसरी चीज़ जो है वो है AD, जो हमें गिवन नहीं है लेकिन हमें क्लियरली नज़र आ रही है, वो कॉमन है दोनों में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया AB इज इक्वल्स टू AC, BD इज इक्वल्स टू CD एंड AD इज इक्वल्स टू AD। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हमें एक एंगल दिया होता था बराबर, तो हम एंगल से सबसे पहले पता कर लेते थे कि कौन सा पॉइंट किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, जो भी बीच में पॉइंट लिखा होता था। यहाँ पे सारी की सारी साइड्स हैं, हम साइड से देख के कैसे पता करेंगे, उसके लिए बहुत ईजी सा वे है। हमने पहला पेयर देखा और दूसरा पेयर देखा। सबसे पहले मैं लेफ़्ट साइड में चेक करूँ, अगर दैट इज़ AB एंड BD, इन दोनों में कौन सा पॉइंट आ रहा है, वो है B, जो दोनों में आ रहा है। राइट साइड में कौन सा पॉइंट है जो दोनों में आ रहा है, वो है C। ठीक है, तो इसका मतलब जो B है दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू C। फिर से अब हमें कुछ नहीं करना है, जब हमें B कॉरेस्पॉन्ड पता चल गया C के, तो जो ये पहले में ही बचा हुआ पॉइंट है, फिर से ध्यान से सुनना, पहले हम दो पेयर को देखते हैं जो हमने इक्वल करे हैं। उनमें देखते दोनों में लेफ्ट साइड पे कौन सा पॉइंट आ रहा था BB, और राइट साइड पे कौन सा पॉइंट आ रहा था CC। इसका मतलब जो B है दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू C। अब क्या करेंगे, जब B हमें पता चल गया C के कॉरेस्पॉन्ड है, तो ऑब्वियसली जो बचा हुआ पॉइंट A है वो A के कॉरेस्पॉन्ड हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे भी A बच गया, यहाँ पे भी A बच गया, तो हमें पता चल गया A जो है वो A के कॉरेस्पॉन्ड है। और सिमिलरली थर्ड पॉइंट जो होगा वो D था, यहाँ पे भी D है, क्योंकि B तो C के कॉरेस्पॉन्ड हो गया। ठीक है, तो D जो है वो D के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया D कॉरेस्पॉन्ड टू D। तो अब ट्राइंगल का नेम हम कैसे दे सकते हैं, BDA कॉन्ग्रुएंट है CDA के। अब क्या करेंगे हम, इसके अकॉर्डिंगली अब जो हमारा एंगल है, एंगल B ये वाला जो एंगल है, और एंगल C ये वाला जो एंगल है, वो भी इक्वल होने चाहिए। क्यों इक्वल होने चाहिए, रीज़न है हमारे पास CPCT। दूसरी चीज़, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों हुए थे, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल थी, इसका मतलब SSS क्राइटेरिया, तो हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 6 का B पार्ट है, हमें बोला है कि अगर हमें RHS कॉन्ग्रुएंस रूल लगाना है, जिसमें से हमें ऑलरेडी एंगल दिया हुआ है, एंगल B एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब RHS की फुल फॉर्म क्या है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, ये फुल फॉर्म है RHS की। तो हमें जिसमें से R मीन्स राइट एंगल ऑलरेडी गिवन है इक्वल। अब हमें दोनों चीज़ों पे ध्यान देना, दैट इज़ हाइपोटेन्यूज एंड साइड। अब AB इज इक्वल टू RP, ये हाइपोटेन्यूज है या फिर साइड है, वो हम पहले डायग्राम बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, तब चेक हो पाएगा। हमने यहाँ पे फिगर बना दिया, क्योंकि हमें पहले से ही गिवन था एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, तो मैंने B पे 90 डिग्री बनाया और दूसरे ट्रायंगल के अंदर P पे 90 डिग्री बना दिया। दूसरी चीज़, हमें AB RP के इक्वल भी गिवन थी। अब A ऑब्वियसली जो दो बचे हुए पॉइंट्स है, उसमें से किसी को भी आप A मान लो, किसी को भी C मान लो। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ करोगे, किसी को भी R मान लो, किसी को भी Q मान लो। तो क्योंकि हमें AB RP के इक्वल गिवन है, तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया ये लाइन खींच के, ये छोटी सी लाइन, यहाँ से पता चलता है कि ओके AB जो है दैट इज़ इक्वल टू RP। दो चीज़ें हो गई।
अब थर्ड थिंग, क्योंकि हम RHS क्राइटेरिया लगाना चाह रहे हैं जिसमें से राइट एंगल हमें ऑलरेडी पता है और AB और RP फिगर को देख के पता चल रहा है आर दी साइड्स, हाइपोटेन्यूज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो ये तो हमें नहीं गिवन है। तो इसका मतलब अगर हमें RHS लगाना है, हमें जिसमें से राइट एंगल ऑलरेडी गिवन है, साइड गिवन है ऑलरेडी, तो बचा हुआ हाइपोटेन्यूज हमें बराबर करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें AC को RQ के बराबर करना पड़ेगा। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। यहाँ पे पेज नंबर 159 एग्जाम्पलर क्वेश्चन नंबर 3, ये एक्चुअल में ये क्वेश्चन है आपका ट्रायंगल से, मैंने स्किप कर दिया था तो यहाँ पे फिर से शेयर कर दिया है। इसको मैं जस्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले अगर आप नोटिस करो, आपको PQ एंड PS इक्वल दिया हुआ है। दूसरी चीज़, ये जो 110 है और ये जो अंदर की तरफ ये जो एंगल है, ये दोनों जो है वो लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो इजीली लीनियर पेयर का मतलब दोनों का प्लस करके 180 आएगा। तो अगर ये 110 है तो ये कितना होना चाहिए? 180 में से माइनस कर दो, दैट इज 70 डिग्री। अब ये 70 है तो ये भी तो 70 होना चाहिए। ये जो अंदर की तरफ है दैट इज PSQ, ये वाला एंगल PSQ, ये भी 70 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि दो इक्वल साइड्स हैं। एक ही ट्रायंगल के अंदर, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये भी 70 हो गया। अब क्योंकि ये एक ट्रायंगल है PQS, तो तीनों का सम एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 हो जाएगा। ये 70 है, ये 70 है, तो बचा हुआ अगेन फिर से निकाल सकते हैं 180 में से माइनस करके। अब हम आते हैं इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल पे PQR पे। इसमें भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। एंगल पूरा का पूरा P, एंगल Q ये जो अंदर की तरफ है, और एंगल R। एंगल R 25 डिग्री है, एंगल Q अंदर की तरफ हमने निकाल दिया था 70 डिग्री। अब ये जो एंगल P है ये दो छोटे छोटे एंगल से मिलकर बन रहा है, X से और इस वाले एंगल से QPS से। और ये QPS अभी अभी हमने इस छोटे ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया था, तो वहाँ से ये हमारा आ जाएगा जब आप सॉल्व करोगे खुद से। स्टेप्स को आप नोट करो, आपको करना क्या है। आई विल शेयर द सॉल्यूशन ऑल्सो। फिर क्या करना है, तो x प्लस 40 डिग्री ये आया था, ऑब्वियसली x प्लस 40 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 25 डिग्री, तीनों मिलकर क्या हो जाएंगे 180, और वहाँ से हम x की वैल्यू इक्वेशन की तरह सॉल्व करके फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42, पेज नंबर 165। आपको दिया हुआ है ट्रायंगल ABC एंड DEF जिनकी कॉरेस्पॉन्डेंसी इस तरीके से है, CAB EDF के कॉरेस्पॉन्ड है। इसका मतलब जो C पॉइंट है वो E के कॉरेस्पॉन्ड है, A पॉइंट जो है वो D के कॉरेस्पॉन्ड है, और B पॉइंट जो है दैट इज कॉरेस्पॉन्ड टू F। तो अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इज़ नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी चीज़ ट्रू नहीं होगी। तो ये कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने फिर से लिख दिया है CAB कॉरेस्पॉन्डिंग था EDF के। तो C सबसे पहले फर्स्ट टू पॉइंट्स CA, इसके फर्स्ट टू पॉइंट्स कौन से हो गए ED, या हम बोल सकते हैं AC भी बोल सकते हैं, नाम तो हम कुछ भी ले सकते हैं, CA बोलो या AC बोलो। तो CA इज इक्वल्स टू ED, या फिर दूसरा नाम इनका हो सकता है AC इक्वल टू DE। दूसरा पेयर क्या बन सकता है, लास्ट के 2 पॉइंट्स ले लो AB एंड ये हो जाएगा DF, तो AB इज इक्वल्स टू DF। एंड हम ये भी ले सकते हैं फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट दैट इज CB, या फिर BC भी बोल सकते हैं इसको हम, और ये हो गया E और F, या फिर हम FE भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। अब एंगल्स की बात देखें तो एंगल C एंगल E के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट है C और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है E। दूसरा एंगल A, तो यहाँ पे दूसरा एंगल D, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। थर्ड पॉइंट है एंगल B और ये है थर्ड पॉइंट F, तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल F, ये भी इक्वल हो गए आपस में। तो अब जो है अगर हम ऑप्शंस को चेक करें तो ऑप्शंस में हमें एक ऑप्शन गिवन था AF इज इक्वल्स टू EF, AB इज इक्वल्स टू EF, विच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि AB तो DF के इक्वल है ना। तो इस तरीके से हम कॉरेस्पॉन्डेंसी चेक करते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बोथ AC एंड BD। हमें ये फिगर गिवन है
और हमें बोला हुआ है कि ये जो M है दैट इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, दोनों का, BD का भी और AC का भी, दोनों का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि ये AC को भी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। कौन से दो इक्वल हाफ्स हैं? AM एंड CM, ये दोनों बराबर हो गए आपस में। सिमिलरली M जो है वो BD का भी मिड पॉइंट है, इसका मतलब BD को भी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। कौन से दो इक्वल हाफ्स हैं? DM एंड BM, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनमें से कौन से दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे वो हमें कैसे पता चलेगा? तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लिया है। क्यों लिया? क्योंकि मुझे पता है AM CM के इक्वल हो गया, तो एक साइड एक ट्रायंगल की, दूसरी साइड दूसरे ट्रायंगल की। सिमिलरली MBD का भी मिड पॉइंट था, तो एक साइड एक ट्रायंगल की, दूसरी साइड दूसरे ट्रायंगल की। इसलिए मैंने ये दो ट्रायंगल्स ले लिए हैं, दैट इज़ AMB और DMC। अब इसके अंदर AM CM बराबर हो गए क्योंकि AC का हाफ है, मिड पॉइंट गिवन है। सिमिलरली हमारे पास DM और BM बराबर हो जाएंगे, BD का हाफ हो जाएगा, क्यों? अगेन मिड पॉइंट है। एंड एंगल AMB इज इक्वल्स टू एंगल DMC। ये जो एंगल AMB है इधर वाला और एंगल DMC है, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि लाइंस क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, जिसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। अब हम कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का कैसे पता करेंगे? सबसे पहले जैसा हमने नोटिस किया ये कि एंगल पे ध्यान देते हैं। AMB और DMC दोनों में ही बीच में क्या आ रहा है? M पॉइंट आ रहा है। दोनों ही एंगल्स M वर्टेक्स पे हैं, इसका मतलब M जो है वो M के कॉरिस्पॉन्डिंग हो गया। दूसरी चीज़, अब हम साइड्स को देखते हैं। अगर M जो है वो M के कॉरिस्पॉन्ड है तो ऑब्वियसली A बचा हुआ और C बचा हुआ वो दोनों भी आपस में कॉरिस्पॉन्ड हो जाएंगे, तो A जो है वो C के कॉरिस्पॉन्ड हो जाएगा। थर्ड पॉइंट कौन सा बचा? D, और इधर बचा B, तो जो B है वो D के कॉरिस्पॉन्ड हो जाएगा। तो अब हमारा जो ट्रायंगल का नेम बन जाएगा वो बन जाएगा BAM और दूसरे का नाम बन जाएगा DCM। तो हमने लिख दिया BAM एंड DCM, दैट इज SAS। क्यों लगा SAS? दो साइड्स हमने बराबर करी और बीच का एक एंगल बराबर किया था। तो इससे क्या पता चलता है? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों? क्योंकि हमें पता है A जो है वो C के कॉरिस्पॉन्ड है, तो A का जो एंगल है वो C के एंगल के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, एंगल 4 के। अभी एंगल 2 जो है वो क्यों नहीं 3 के बराबर हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो एंगल 3 है वो एंगल BAM का पार्ट नहीं था, ये 3 बाहर की तरफ है, जबकि हमने ट्रायंगल लिया है BAM, तो इसलिए 2 जो है वो 3 के इक्वल नहीं हो सकता, बट एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा। सो दिस पार्ट इज करेक्ट। यहाँ पे भी हमें वही सेम चीज़ करनी है, नेमिंग बिल्कुल करेक्ट बतानी है। बहुत सारे ऑप्शंस है, ट्रायंगल ABC तो है ही, उसके साथ हमें DBC के अलग अलग नेम दिए हैं, DBC, CBD या BCD या DCB, तो इनमें से कौन सा नाम करेक्ट होगा? फिर से वही सेम चीज़ है। कॉरेस्पॉन्डेंसी का अगर हमें पता चल गया तो हमें ईजिली ये भी पता चल जाएगा कि एक्चुअल में नेमिंग कैसे होगी। तो ये मैंने फिगर बना दिया जो मुझे गिवन था। इस फिगर में क्योंकि हमें क्लियरली ऑप्शन से पता चल रहा है ABC एंड DBC या BCD की बात हो रही, तो मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को थोड़ा अलग अलग भी बना दिया। यहाँ पे बना दिया ABC, जिसकी हमें साइड्स जैसे जैसे गिवन थी वो मैंने रखा है यहाँ पे। सिमिलरली DBC इधर बना दिया उसी पोजीशन में जैसे पोजीशन में ये एक्चुअल फिगर के अंदर बना हुआ है। इसके अंदर भी जो साइड्स हमें इक्वल है हमने बना दिए हैं। अब अगर हम ध्यान से नोटिस करें इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर स्टेप्स हमेशा नोटिस करना है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC। जब हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो शुरुआत हमेशा इसी लाइन से करते हैं, दोनों ट्रायंगल्स के नेम से। हमें पता है BC इज इक्वल्स टू BC, क्यों? दोनों कॉमन है, दोनों एक में ही आ रहे थे ना, सेम बेस था। दूसरी चीज़ AB जो है दैट इज़ इक्वल टू CD, ये हमें ऑलरेडी गिवन था, लाइन शो हो रखी है फिगर के अंदर। एंड सिमिलरली AC इज इक्वल्स टू BD, ये भी डबल लाइन शो हो रखी है, गिवन था ऑलरेडी। तो यहाँ पे तीनों साइड्स जो हैं वो आ गई हमारे पास इक्वल। फिर से वही सेम चीज़, एंगल से तो बड़ा इजीली पॉइंट का पता चलता है, साइड से कैसे पता चलेगा? फिर से अगर मैं इन दोनों पेयर पे देखूँ तो लेफ्ट साइड पे कौन सा पॉइंट है जो दोनों में आ रहा है वो है B, राइट साइड पे कौन सा पॉइंट है जो दोनों में आ रहा है वो है C, तो ऑब्वियसली B जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा C के। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट, अगर जो B है वो C के कॉरस्पॉन्ड है तो यहाँ पे क्या बच गया? C, और यहाँ पे बच गया B, उल्टा हो गया, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अलग अलग है,
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बी जो है वो सी के कॉरस्पॉन्ड आया तो सी जो है वो बी के कॉरस्पॉन्ड आएगा। ये सेम चीज़ नहीं है, डिफरेंट है दोनों। तो हमने कॉरस्पॉन्डेंसी लिख दी। अब कौन सा पॉइंट बचा, ए डी के कॉरस्पॉन्ड हो गया, तो ए को हमने लिख दिया डी के कॉरस्पॉन्ड। तो नेमिंग क्या हो गई हमारी, अगर हमें इसको नाम देना है ए बी सी तो इसी सीक्वेंस से हम इसको भी नाम देंगे डी सी बी। तो दूसरे का जो नाम हो जाएगा दैट विल बी डी सी बी। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन नंबर 143 का एच पार्ट है। यहाँ पे भी हमें वही बताना है कि ट्रायंगल में कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा और इनका सिंबॉलिक नेम आप कैसे करके लिखोगे। मैंने फिर से यहाँ पे एक फिगर बना दिया है, सेम फिगर। तो अब अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखूँ तो मेरा एस टी यू एक ट्रायंगल है एंड पी क्यू आर ये दूसरा ट्रायंगल है। तो मुझे इन दोनों को थोड़ा अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो मैंने अलग अलग बना दिया, एस टी यू को भी और पी क्यू आर को भी। अब मुझे गिवन क्या क्या था, एस यू था 10.5 सेंटीमीटर, पी आर था 10.5 सेंटीमीटर, एस टी है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू है 5 सेंटीमीटर। नाउ ये जो एंगल है ये भी हमें ऑलरेडी गिवन है, बॉक्स की फॉर्म में 90 डिग्री हमें दिया हुआ है ऑलरेडी। तो अब हमारे पास तीन चीज़ें इक्वल हो गई हैं। 10.5 जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। यहाँ पे भी 10.5 90 डिग्री के सामने वाला है तो हाइपोटेन्यूज। तो हम बोल सकते हैं कि एस यू इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर जो हमें गिवन था, और दीज आर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी चीज़ पे। एस टी इज इक्वल टू पी क्यू, दोनों 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये भी इक्वल हो गए, गिवन है। और ये हमारी साइड कहलाएगी, कोई भी एक साइड होती है जो बची हुई दो हो जाती हैं। एस टी यू जहाँ पे एंगल बनता है उसको बीच में लिखते हैं, और यहाँ पे पी क्यू आर दोनों 90 डिग्री है, ये भी हमें गिवन है, और ये हमारा राइट एंगल है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा क्राइटेरिया बना, आर एच एस। अब कॉरेस्पॉन्डेंसी अगेन फिर से यहाँ पे हमें एंगल गिवन है तो हमें एक पॉइंट तो ईजिली पता चल जाएगा, दैट इज टी और Q। तो T जो है वो Q के कॉरेस्पॉन्ड है, T Q के कॉरेस्पॉन्ड हो गया। बचा हुआ पॉइंट, अब अगर यहाँ पे देखते हैं हम कि T Q के कॉरेस्पॉन्ड है तो बचा हुआ S जो है वो P के कॉरेस्पॉन्ड हो जाएगा। S हमारा आ गया P के कॉरेस्पॉन्ड, और जो थर्ड पॉइंट बच गया है U दैट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू R। तो यू आर के कॉरेस्पॉन्ड हो गया। उस हिसाब से जब हमने नेमिंग करी तो एस टी यू कॉन्ग्रुएंट हो गया पी क्यू आर के बाय आर एच एस क्राइटेरिया।